नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। वो कहते हैं ना कि किस्मत बदलने के लिए बस एक क्लिक की जरूरत होती है। एक वो पल, एक वो मौका ऐसा होता है कि जब आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव इस तरीके से लोगों के जीवन में आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शिद्दत से मेहनत भी करनी पड़ती है। बहुत सारे जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर कहीं आप अपने मंजिल की तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी कदम बढ़ाते हुए चलते हैं। हम हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो हिंदी फिल्में बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के बाद फिर छतरपुर वासियों के लिए तो एक दूर की कौड़ी हुआ करती थी। लगता था कि हाँ, वो सितारे हैं, वो स्टार हैं और वो एक अलग ही दुनिया से आते हैं। शायद कभी उनसे मिलने का मौका मिल जाए, कभी बातचीत करने का मौका मिल जाए, बस यही एक उम्मीद, ये आस रहती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। समय ऐसा बदला है कि अब छोटे से छोटे कस्बों में से बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे कलाकार फिल्मी दुनिया में पदार्पण कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और अपने अभिनय का कमाल भी दिखा रहे हैं। अब छतरपुर जिला ऐसे बहुत सारे अभिनेताओं से भर रहा है, भरता जा रहा है। कई सारे कलाकार हैं जो फिल्मी पर्दे पर नजर आ चुके हैं। कई सारे कलाकार हैं जो अभी वेटिंग में हैं, यानी कि आने वाले समय में वो भी यहाँ पर इस मंच पर पेप्टेक के इस स्टूडियो में बैठकर अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे। तो आज हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक चिर परिचित चेहरा है, प्रांजल पटेरिया, जो लगातार फिल्मों में और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। हाल ही में मिट्टी जो वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम पर, वो काफी धमाल मचा रही है और नंबर 1 पर रेट कर रही है। लोग, काफी सारे दर्शक उसको पसंद कर रहे हैं। और मेरे दाएं तरफ जो है वो जो चेहरा है, वो चेहरा अभी धड़क 2 फिल्म में धमाल मचाता नजर आ रहा है, शांतनु पांडे। अब खास बात यह है कि शांतनु पांडे हो या फिर प्रांजल पटेरिया, दोनों लोग छतरपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, यानी कि उनकी जन्मभूमि छतरपुर जिला है और छतरपुर से उठकर मेहनत करते करते, थिएटर करते हुए, मेहनत करते हुए अब वो कदम रख चुके हैं बॉलीवुड में। यहाँ फिल्मों में लगातार काम उन्हें मिल रहा है और बेहतर काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे इस सफर के बारे में। सबसे पहले शांतनु से बात करते हैं। शांतनु, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई धड़क 2 के लिए, और उससे भी ज्यादा बधाई कटहल फिल्म के लिए, जो कि नेशनल अवार्ड विजेता है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल फिल्म को मिला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो ढूंढ कर देखिए, नेटफ्लिक्स पर देखिए। बहुत ही शानदार फिल्म है। खास बात यह है कि शांतनु तो है ही उसमें, इसके अलावा वो आसपास के क्षेत्र के लोगों की ही फिल्म है, यानी कि जो उसके राइटर और डायरेक्टर हैं वो बघेलखंड के हैं और बहुत सारे कलाकार बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं। आप जैसे ही फिल्म देखेंगे बहुत सारे कलाकारों को अपने नजदीक का, अपने आसपास का पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कटहल फिल्म की, या शुरुआत करते हैं यूं कि क्या पहली फिल्म ही कटहल है या इसके पहले भी कोई और फिल्म में काम किया है, अभी आ नहीं पाई, या फिर पहली फिल्म के तौर पर कटहल को देखा जाएगा? जो एक्चुअली जो शूट की मैंने पहली फिल्म, उसका नाम था लापता लेडीज, जो भी बहुत ज्यादा प्यार की गई है सभी के द्वारा, उसमें प्रांजल भी था। लेकिन जो रिलीज हुई है वो पहली कटहल फिल्म थी। तो लोग अगर ये समझे कि पहले रिलीज हुई के मामले में, तो मेरे लिए कटहल पहली फिल्म है और अभी उसको नेशनल अवार्ड मिला। और जब काम भी करते हो ना, तब भी आपको ऐसा लगता है कि एक छोटे छोटे काम से आपकी कहाँ कहाँ पहुंच जा सकती है उससे। नेटफ्लिक्स मतलब इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में मतलब आप क्या बोलते हैं, हाँ उसको देखते हैं। हाँ, तो और उसको ये अवार्ड मिला, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि आप उसमें जो भी पार्ट करते हो आप अपने दिल से करते हो, और वो मिलना बहुत ही मतलब स्पेशल फीलिंग है एक। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दरअसल कटहल फिल्म का एक पार्ट मैं भी रहा हूँ। IMDb में आप जरूर चेक कर सकते हो उसको। हालांकि बदकिस्मती कह सकते हैं उसको कि फिल्म की लेंथ बढ़ने की वजह से कुछ सीन काट दिए गए और उसमें से एक बदकिस्मती मेरे सीन को लेकर भी है। लेकिन जब आप उसके लास्ट तक जाएंगे, क्रेडिट में देखेंगे तो नाम कहीं नजर आएगा। चलिए,
तो लापता लेडीज पहली फिल्म जिससे शूट किया मैंने। हाँ। लेकिन अब हम इसके पहले से चलते हैं, ये जो सफर की शुरुआत हुई किस तरीके से हुई, छतरपुर में आपका जन्म कहाँ पर हुआ, पहले दर्शकों को ये भी बता दें, और फिर ये एक्टिंग की तरफ कहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आसपास है, इस तरह की चीजें इधर पर छतरपुर में लोगों के नजरों में नहीं है, या उस दौरान जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब नहीं हुई होंगी, तो फिर ये कैसे शुरू हुआ? मेरा जन्म जो हुआ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के ही सरवाई करके एक गांव है, वहां पर हुआ। और बचपन से ही पढ़ाई का ही शौक था मुझे कोई एक्टर बनने का कोई शौक नहीं था। ठीक है, तो वहां पर मैंने 8th तक अपनी पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं छतरपुर आया, क्योंकि गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती है, उतना एजुकेशन लेवल नहीं होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर एक्सीलेंस करके स्कूल है उससे पढ़ाई की। देन उसके बाद मैं ग्रेजुएशन तैयारी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे IIT AIEEE का बहुत ज़्यादा जोर था, तो उसकी तैयारी के लिए मैं गया कोटा। तो ना AIEEE में हुआ ना मेरा IIT में हुआ। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हुआ विदिशा में, सती विदिशा में। तो उस दौरान मैंने स्ट्रीट प्लेस, वहाँ पर एक ड्रामेटिक सोसाइटी थी, वो लोग स्ट्रीट प्लेस करते थे, तो उनके साथ मैं पहले जुड़ा। और देन वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट जगा, जो मुझे खुद की चॉइस के लिए लगा। और इनिशियल लेवल पे जो आप करना चाहते हो, तो किन्हीं लोगों को देखकर और उससे प्रभावित होकर आप करना चाहते हो। देन जब वो कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तो मुझे थिएटर के बारे में पता चला। और भोपाल बहुत बड़ा हब है हिंदी थिएटर के बेल्ट में स्पेशली। हाँ, तो मुझे वहाँ पर एक त्रिकर्षी नाट्य संस्था है, जिसे लेट KG त्रिवेदी सर चलाते थे, अब वो नहीं रहे। उनके सौभाग्य में सीखने का मौका मिला। मैं उनके साथ करीब 2-2.5 साल लगा रहा। एक एमेच्योर थिएटर कॉलेज चल रहा था, उसके साथ ये भी चल रहा था, 1 साल ऐसा किया। फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद फिर मैंने, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, मैंने मतलब पूरा टाइम इसी को देने के लिए चुना कि मैं सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहता हूँ। और घर वालों को भी बोला, जो एग्री करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप एक लाइन से दूसरी लाइन शिफ्ट कर रहे हो, वही क्रूशियल फेज होता है। वो देश में आजकल देखा भी जा रहा है, ये ट्रेंड भी है कि इंजीनियर, बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, जो ये कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा आगे वाले नहीं, लेकिन जो मिडिल और पीछे वाले हैं, वो इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सब स्टैंड अप कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो भोपाल में ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और थिएटर की तरफ जो रुझान जाता है, कहते हैं कि लोगों के जब हम ग्रोथ करते हैं तो बचपन में हमारी प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ और नई चीज दिखती है, तो लगता है कि ये बन जाए, फिर उसके बाद कुछ और दिखता है कि ये नहीं बन जाए। लेकिन एक जो पहला पर्दा है उसकी तरफ तो आकर्षण बचपन से ही रहता है। वो भली बात है कि हम जब ऐसे लोगों के टच में आते हैं तब लगता है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, हाँ। उसके लिए फिर कोशिशें होती हैं। तो यानी कि फिर उसके बाद नाटक शुरू, हाँ, नाटक की जर्नी, हाँ, त्रिकर्षी नाट्य संस्था के नाटक की जर्नी चालू हुई। और उसके साथ साथ लिटरेचर की जर्नी भी चालू हुई कि तब आप बहुत सारे, क्योंकि थिएटर में एक ऐसा माहौल था उस मतलब जब हम लोग कर रहे थे, तो लिटरेचर को लेके, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी हो, फणीश्वरनाथ रेणु हो, और या कोई और भी राइटर हो, फिर आप अपने विजय तेंदुलकर साहब जिनके प्ले राइट पढ़ते हैं, मोहन राकेश हैं, बादल सरकार हैं, गिरीश कर्नाड हैं, तो इनके थिएटर को पढ़ना और जो वहाँ पे मतलब थिएटर प्लेस तैयार करवा रहे हैं उस पे काम करना। तो ये सिलसिला करीब 2 या 2.5 साल चला। और मैं इंटरप्ट करूंगा, प्रांजल का तो बहुत ज्यादा लिटरेचर और उससे नहीं इसलिए तो हम सुन रहे थे उसको। मतलब कि बस करना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब सर हमें ऐसा लगता कि पढ़ना है तो आप एक किसी इंसान की लिखा हुआ पढ़ोगे, इससे अच्छा 10 लोग से बाहर मिल लो, तो वो ज्यादा शौक है। और स्क्रिप्ट मिले तो फिर उसमें घुस जाओ। सबका तरीका है, कितना सब्जेक्टिव ये मीडियम है कि किसी को ऐसे समझ में आ रहा है जिंदगी से, कोई कहीं और की जिंदगी पढ़ के भी कोई जिंदगी तैयार कर रहा है, उसका एक अपना एक फन है। तो प्रांजल का चूंकि बहुत ज्यादा मतलब थिएटर किया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से जितना शांतनु ने नहीं, उतना नहीं किया। छतरपुर में ही किया सर आपके साथ। और ग्वालियर में ग्रेजुएशन, तो वहाँ चौबे सर थे उस दौरान। और बस उसके बाद ये हो गया था ग्वालियर से पास आउट होने के बाद कि जहाँ बस ये था कि बुला लो, पैसे मत देना, लाइट टांगनी हो, पेचकस ले लाना हो, जो भी काम हो हम कर देंगे।
तो वो करते करते एक शो मिल गया था पुस्तक करके, फिर वो उसके डबिंग के लिए गए, तो फिर शहर ने रोक लिया और ने बोला कि नया स्टार चाहिए। बढ़िया। तो हाँ, हम वहाँ शुरुआत कर रहे थे पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय तक पहुंचने का कैसे, क्या प्लान बना कि उसके बाद फिर कि ये करना है? हाँ, वो क्योंकि अब एक थिएटर ग्रुप की भी अपनी एक लिमिटेशन है, उनका खुद का एक दायरा होता है कि बस ये है। और मैं और भी चीजें, क्योंकि अब जैसे ही आप थिएटर में घुसते हो ना, कि वो जो एक जिस प्रभाव से आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो ना, वो तोड़ता है सबसे पहले। कि ये इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट फेम, मनी एंड ग्लैमर, इट्स ऑल अबाउट कि यार कि आप कितने बेटर बन सकते हो एज एन एक्टर, और जिस लाइन में आपको जाना है आप उसमें और कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने ये सोचा, तब वहाँ पर सारे लोग भी तैयारी करते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे, सब लोग स्पीच दिखाते थे। लकीली बहुत लोगों का होता नहीं है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, जो कि बहुत बड़ी डील थी। क्योंकि जब मैं अपने ही बैच के लोगों से मिला वहाँ पर बोला कि यार ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, ये मेरा 6ठा अटेम्प्ट था, ये मेरा 3रा अटेम्प्ट था। पता नहीं मेरा मतलब या लक कहे या थोड़ा हार्ड शेप, और मैंने अच्छे से तैयारी की। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि दरअसल आप जिस तरीके से पढ़ाई 12वीं करने के बाद नीट और ये तमाम एग्जाम देते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, पीएससी यूपीएससी देते हैं, कई अटेम्प्ट करते हैं और सफलता मिल जाती है, खुश होते हैं। ये सफलता भी जो है, चाहे पीएचडी की बात हो या एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इनमें सिर्फ देश भर से 25 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो आप 26 लोगों को, तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि ये कंपटीशन अगर उस तुलना में देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत है। उसमें लाखों लोग बैठते हैं, इसमें भी हजारों लोग बैठते हैं, और उसके बाद फाइट करके कई चरणों का, या ये कहें कि कई छन्ने लगने के बाद फिर उन 25 लोगों को चुना जाता है। इसके पहले जब शुरुआत हुई थी एमपीएचडी की, तब 1 साल का कोर्स हुआ करता था, और अब उसको बढ़ाकर 2 साल का कोर्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जाते हैं वो 2 साल की पढ़ाई करते हैं, और जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाते हैं वो 3 साल वहाँ पर कोर्स करते हैं, और उनको नाटक से संबंधित बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद नाटक भी होते हैं, लगातार काम करने का मौका मिलता है। हाँ। तो चलिए यहाँ की बात करें, नाटक की बात करें, प्रांजल, कौन से ऐसे बड़े नाटक हैं जिनमें काम करके लगा कि हाँ बहुत बढ़िया सीखने का मौका मिला, बाहर जाने का मौका मिला? बड़े नाटक तो सर जब यहाँ छतरपुर में करते थे तो छत्रसाल महाराज का था, तो उसके बहुत 20-22 शोज बाहर हुए, तो टूर किया। फिर 24 का था वो पाखंडी बाबा करके, तो उनके साथ टूर किया। बाकी ग्रेजुएशन के दौरान कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं मिलता था, साइड का मतलब मिल जाता था, तो वो अंदर गुस्सा भी था कि ठीक है इधर नहीं, सिनेमा में तो हम कर ही लेंगे। तो वैसा पहले से था, अब आगे उड़ान भरने। हाँ, तो वो वहां पे नहीं मिल पाया शायद, इसलिए वो जो भूख थी वो अब इधर पे पूरी हो रही है। कई बार ये होता है कि थिएटर में चीजें बहुत सारी डायरेक्टर के हिसाब से कि हाँ भाई आप वहाँ कहाँ फिट हो, आपका फिजिक जो है। करेक्ट। और अब जो ये नए जमाने की फिल्में बन रही हैं या वेब सीरीज हैं, उसमें उनको बहुत डिफरेंट लोग भी चाहिए, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हैं। शांतनु, नाटक की अगर बात करें, छतरपुर में भी आपने नाटक किए हैं, स्कूल लेवल तक तो कहीं कुछ नहीं हुआ, इसके बाद आके एमपीएचडी के बाद एमपीएचडी एक प्रोग्राम चलाता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम, और जिसमें आपको 1 साल में 4 प्लेस करने होते हैं, 3-3 महीने के अंतराल में। तो जब हमारी उससे पहले हम लोगों की 7 दिन की वर्कशॉप यहाँ पर हुई थी, जब हम लोग ड्रामा स्कूल में थे, तब आपसे मुलाकात हुई थी। तब मुझे शॉकिंग लगा कि जब मैं पढ़ता था 8वीं से 9वीं से 12वीं तक, तब मैंने प्ले के बारे में नहीं सुना था, तो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे भी होता है। तो मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत वैसा हो गया कि अरे यार अच्छा यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप का ये वो रहता है कि आपको अपने ही क्षेत्र में जाके वो काम करना होता है। तो मैं छतरपुर से था, तब आपके साथ बात हुई कि मेरे दिमाग में एक प्ले है और मैं इसको करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे ये बीच पनपा जाति पूछो साधु की, जो कि प्ले था जो मैंने यहाँ पर किया, और शहर को भी बहुत प्यारा लगा। और
बहुत लकी था कि हाँ यार, कि अपने शहर में ही अपने ही लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत स्पेशल हो जाता है। और मेरे पेरेंट्स ने आज तक इससे पहले कुछ देखा नहीं था मेरा, तो लकीली उनको भी मैंने इनवाइट किया और फिर दिखाया, तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, नाटक तो कर रहे हो, लेकिन कर क्या, कर क्या। क्योंकि वो जो पुराना दौर था, उन्होंने नाटक देखे हैं, तो नाटक का मतलब उस दौरान में सिर्फ रामलीला, करेक्ट, या फिर कभी कोई नौटंकी मेलों ठेलों में देखने को मिल गई, लेकिन उसकी एक अलग शैली हुआ करती थी, और वो हल्के फुल्के विषयों पर लेकर और थोड़ी देर में गाने बजाने के साथ हो जाते व्यवस्थित चीज, विधिवत चीज हाँ, है कि इसमें हर एक चीज लिटरेचर का भी पार्ट है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें आप एक्टर को ट्रेन भी करना पड़ेगा, फिर इसमें डिजाइन भी करना पड़ेगा, प्रॉपर कॉस्ट्यूम है, सारी चीजें आने जाने से लेकर एक एक जो पल का हिसाब रहता है, जो गणित रहता है, पूरा सिस्टमैटिक है। इंजीनियरिंग यहाँ पे काम हाँ, ये पूरा कि कैसे क्या डिजाइन रखना है, कितने बजट में कितना करना। ये थिएटर करना एक चीज तो है, ये आपको सिखा देता है मैनेजमेंट आपका। मतलब कल के दिन आप जब किसी भी बड़े बिजनेस में या इसी चीज में आप एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर उतरते हैं, करेक्ट, तो आपको ये चीजें पहले से ही पता छोटी छोटी, क्योंकि जब आप नाटक करते हैं तो चंदा ले लेके 100, 200, 1000, 500 ऐसे करके आप चीजें जोड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से कलाकार वही होता है कि जब हम ड्रामा स्कूल में पढ़ रहे थे, तो संजय उपाध्याय सर थे वहाँ पे, तो वो ये कहते थे कि तुम थिएटर तो कर रहे हो, तो अपने आप को रंगकर्मी कभी मत कहना। तो हम लोग पूछा सर क्यों? क्योंकि तुम रंगकर्मी तो बाद में बनोगे, पहले तुम रंग मजदूर हो। तो पहले एक एक चीज को जानो कि लाइट कैसे लेना है, कहाँ कौन सी लाइट आ रही है, उससे क्या होगा ना कि सिर्फ लाइट के नहीं, जो काम कर रहा है उसके आपके रिस्पेक्ट की एक वो आएगी। हाँ, आपको भी लगानी पड़ती है, आपको फर्श भी समेटना पड़ता है, आपको सब जॉब सारी चीजें जो बनाना है, प्रॉपर्टी वो खुद हाथ से ही सिखाया जाता है, तो आप करते ही हैं निश्चित तौर पर। यही तो फिल्म और थिएटर एकदम सेपरेट यही करता है कि फिल्म में हर एक चीज की यूनिट है, और यहाँ पर एक ही यूनिट है जो सब काम कर रहा है। ये फर्क है। तो फिर यहाँ नाटक हुए, और इसके बाद फिल्म फेस्ट, ये खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में हुआ, टीकमगढ़ में थिएटर फेस्टिवल में हुआ। अब इसके बाद फिर जब मुंबई का रुख रखते हैं, मुंबई में पढ़ाई वगैरह भी इसके अलावा एक्स्ट्रा हुआ। हाँ, इसके बाद ड्रामा स्कूल जब कोविड के पहले, तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहा था। तो क्योंकि आप खोजते हो कि मुंबई कैसे जाया जाए, क्योंकि एक बहाना चाहिए, और क्या ना, जब आप टियर 3 टियर 2 सिटी से भी आते हो ना, तो एक डर भी है मुंबई की, क्योंकि एक सबके दिमाग में एक इमेज डाली गई है, और आपने भी सुना है लोगों के थ्रू, तो आपको एक माध्यम चाहते हो कि इसके थ्रू मैं मुंबई जाऊंगा। तो वो मेरे लिए एमए था, तो एमए मैंने वहाँ पे, मुंबई यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया, और उस दौरान मुझे मुंबई का समझ में आया कि हाँ, ये ऐसे वर्क करती है, थोड़ा सा अलग है मीडियम। हाँ, सब्जेक्ट में किया या फिल्म? नहीं, थिएटर सब्जेक्ट से मैंने किया। तो वहाँ से मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट है जो वहाँ पर एक कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है वो भी, तो वहाँ पे गया, उसके थ्रू मैं मुंबई जा पाया। देन फिर वो कोविड हुआ, देन उसके बाद फिर मैं दूसरे सिरे से। तो अब पहली फिल्म की बात कर लेते हैं, लापता लेडीज में कैसे एंट्री हुई? बड़ा प्रोडक्शन, नाम बड़ा जुड़ा, आमिर खान प्रोडक्शन जुड़ा हुआ था। तो कैसे ऑडिशन देते हुए अचानक हो गया? नहीं, हाँ, मतलब ये जर्नी होती है कि जैसे आप वहाँ पे जो फिल्म है ना, पूरे उसमें कॉर्पोरेट उसमें तरीके से वो रन होती है। देन वहाँ पे पता चलता है कि एक इंट्रोडक्शन बनाना होता है, फिर वो आपको कास्टिंग वालों को भेजना होता है, फोटोज भेजनी होती है। फोटोज मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ग्लिटर ग्लैमर, आप अपना बेसिक प्रोफाइल, जो फोटोज हैं, आपकी क्या हाइट है, क्या किस शहर से आते हो, क्या क्या भाषाएं बोल सकते हो, क्या ट्रेनिंग है, तो ये सारी प्रोफाइल आपको कास्टिंग वालों को भेजनी होती है। तो रोमिल कास्टिंग करके है, जो जिसमें एक हमारे सीनियर ही हैं, जो आप कहे राम रावत दादा, तो उनके साथ उनको हमने प्रोफाइल शेयर की, और उनकी तरफ से फिर एक ऑडिशन के लिए कॉल आया, जो कि इस पार्ट के लिए नहीं था, वो किसी और पार्ट के लिए था। अच्छा। हाँ, तो वो ऑडिशन भेजा, हालांकि वो पहले भी और सारे प्रोजेक्ट में टेस्ट कर चुके थे, तो उनका ये था कि यार करते हैं कुछ अच्छा। कास्टिंग वालों की बहुत, अगर किसी का पसंद आता है उन्हें टेक, तो हाँ, वो करते हैं कुछ, ठीक है। तो उन्होंने वो टेक किया, और उसमें मेरा नहीं हुआ, तो बोले कि
बढ़िया ऑडिशन था, कुछ और इसमें पार्ट निकल के आता है तो करते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे उनका 10 दिन बाद कॉल आया कि किरण मैम इसमें चाहती हैं कि एक ग्रूम का कैरेक्टर है, तो करोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ दादा, पहली फिल्म है, बिल्कुल करेंगे। और आप तो वहाँ क्या है ना, वहाँ टाइनी, जब आप नहीं है कुछ ऐसा तो आप टाइनी टाइनी स्टेप से करते हो कि आप छोटे छोटे रोल करते हो, फिर आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हो उसमें। तो दर्शकों को ये भी बता दें कि उसमें क्या कैरेक्टर नेम क्या था और क्या रोल था, किस तरीके से? हाँ, तो कैरेक्टर नेम नहीं था उसमें। हाँ। उसमें ग्रूम करके एक कैरेक्टर है जो ट्रेन के अंदर है, जो डाउरी सीन है जहाँ पे डाउरी डिस्कस होती है कि हमको कितना मिला, तुमको कितना मिला। ठीक है, तो उसी सीन के दौरान मेरा सीन है जो थर्ड ग्रूम रहता है, तो उसका पार्ट था। और हाँ, मतलब ये था। तो जब ये लापता लेडीज शूट हो रही थी तो मुलाकात आपस में हुई, कोई सीन हाँ साथ हाँ, में? नहीं सीन साथ में नहीं थे, लेकिन हमारी जो जहाँ रुके हुए थे होटल में मुलाकात हुई थी। होटल से था क्योंकि कोविड चल रहा था। कोविड चल तो रहा था, किसी को निकलना वो नहीं था कि आप चले जाओगे घूमने। हाँ, अगर आप होटल में आ गए शूट से, अब सीधे कॉल टाइम पे ही जाना, होटल में ही करो जो करना। वो वैक्यूम तो क्रिएट किया गया तो था वो उधर ही उस हंसी तरह। मजाक चलती रहती थी, वैसा हो जाता, अरे गुरु तुम, अरे गुरु तुम। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाटक की बात हुई, जाति पूछो साधु की, शांतनु ने डायरेक्ट किया था और उसमें प्रांजल ने भी एक किरदार किया था मेरे साथ। तो वहां तो अचानक ही मुलाकात हुई होगी। हाँ, तो ऐसा मतलब था, अरे शांतनु, मतलब ये पता तो था कि ये भी है उसमें। हाँ। और हमारे साथ तो ये सीन हो गया था कि कोविड पॉजिटिव निकल आए थे हम, तो हमारा ऑप्शन भी तैयार हो गया था। फिर हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप फिर से टेस्ट कर लो या हम कर ले रहे अपने पैसे से। लोग उन्होंने करवाया और वो नेगेटिव निकला। तो फिर हम ये वहां पे हम पहुंच पाए। किस्मत अच्छी थी, किस्मत तो अच्छी है सर। ये बातें भी हमारी फोन में चल रही थी। हाँ, कि जब इसका पॉजिटिव आया तो कह रहा है यार अब तो पॉजिटिव आ गया। और क्योंकि मुझे पता था एक मेरी सीनियर थे जो ड्रामा स्कूल से, उनको शायद रिप्लेसमेंट पे रखा गया था। हाँ, इसके लिए। हाँ, ठीक है। तो मुझे वो पता चली कि मुझे लगा अच्छा, क्योंकि मुझे इससे पहले एक और एक्टर रिप्लेस हो चुके थे कोविड की वजह से। तो इसने बोला यार हम तो घर में ही हैं यार, पता नहीं क्यों पॉजिटिव आ गया। वहाँ उस टाइम पे पीक लहर चल रही थी, तो मतलब वो किसका कहा क्या। हाँ, उसमें एक पॉइंट और उसमें रिपोर्ट में लगा था कि 0.02% रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। वो उस पॉइंट को लेके हमने बात करा था कि हमने एक और कर लो शायद। तो किस्मत अच्छी है ही, तो फिर हो गया। फिर वहां पे मिले, फिर हम लोग खेलते थे गाना बजाना और ये सारी चीजें, क्रिकेट। मैम भी जब ऑफ रहता था तो मैम भी आ जाती थी, क्रू के साथ हंसी मजाक चलता रहता था। फिर ये चला गया था, हम रुक गए थे। चलिए, तो ये हुआ और उसके बाद फिर अब बात करते हैं कटहल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो उसके राइटर हैं अशोक मिश्रा जी, वो रिनाउंड राइटर हैं। इसके पहले भी काफी अच्छी फिल्में उनकी आ चुकी हैं और लगभग इसी पृष्ठभूमि की, इसी तरह की हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्में बनाते हैं और बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं। और ये फिल्म उनके बेटे ने डायरेक्ट की है। तो इसमें कहाँ से एंट्री मिली, कैसे मिली? इसमें तो बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग। हाँ, पूरी, क्योंकि पूरा बुंदेली ही फिल्म है। झांसी भी है, झांसी भी है। हाँ, वो फिल्म में उसमें जिक्र भी तो है। हाँ, कि हर छतरपुर जो उसका बुंदेली टोन भी है उसमें, मतलब वो टोन के लोग भी रखे हुए एक्टर जो हैं। तो मुंबई में ही एक दूसरी कास्टिंग कंपनी है, जैसे आप प्रोफाइल सर्कुलेट होती है लोग जानते हैं। हाँ, तो दूसरी कास्टिंग कंपनी कास्टिंग बे, जिसके हेड अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा है। और तो उसमें मेरा एक दोस्त वो काम कर रहा था इसी प्रोजेक्ट में। तो उसका नाम है राहुल जोशी, जो ग्वालियर से था, और कृतार्थ सेठी उसका एसोसिएट थे। तो उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया, जो कि ये कैरेक्टर नहीं था। लेकिन यही होता है कि आपकी लिंक कैसे जुड़ती है। आपको वो ऑडिशन अच्छा है ना, फिर बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं कि यार इसका ये नहीं जा रहा है, इसका ये नहीं जा रहा है, लेकिन एक्टर अच्छा है तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए तो चाहिए। तो उसने बताया कि यार वो चाहते तो हैं, 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, एक किसी और का और तुम्हें। तो बोलते हैं यार लेकिन चाहिए तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है बताना। तो उसमें एक लल्लू करके कैरेक्टर निकला जो विजयराज के मतलब वो रहते हैं ड्राइवर। तो
उसके लिए फिर वो बोले कि यार एक छोटा सा टेस्ट है, और हालांकि वो मतलब है फाइनल, लेकिन फिर भी टेस्ट बना के भेज दो, क्योंकि उन्होंने देख लिया एक्टिंग का, ये सब पता चल गया है। तो उसमें टेस्ट किया, और उन्होंने ही जैसे ही मैंने टेक भेजा, करीब आधे घंटे के अंदर हाँ भाई लॉक। तो तो वो फिल्म फिर ऐसे मेरे पास आई फिल्म। तो आप कटहल फिल्म जरूर देखिए, और इस कैरेक्टर के बारे में जब आप देखेंगे तो उसमें शांतनु आपको नजर आएंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ चलो छतरपुर जो है बेहतर काम कर रहे हैं जी। और इस बीच प्रांजल ने इस दौरान कहें 2000 से लेकर 2020 से लेकर और 25 तक काफी सारी फिल्में इस दौरान आई हैं, और काफी सारी वेब सीरीज भी आई हैं, जिनमें फिल्मों में साउथ की फिल्म भी प्रांजल करके आए हैं। तो साउथ तक पहुंच है अपनी। तो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि अब उस तरफ भी हाथ मारना शुरू कर दिया है। लेकिन वेब सीरीज जो फिलहाल बहुत बेहतर चल रही है, उसकी रेटिंग काफी अच्छी है और बहुत शानदार, सब पूरी फैमिली के साथ मिलकर देखी जा सकती है। मिट्टी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे मिली, और फिर इसमें जो कैरेक्टर डेवलप हुआ, कितना इम्प्रोवाइजेशन किया, या पूरा स्क्रिप्ट वाइज ही करते हैं, या अपनी तरफ से, या फिर डायरेक्टर ने जो कहा वैसे वैसे लाइन चलना। तो मिट्टी वेब सीरीज है जो Amazon MX पे और Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, और ये 8 एपिसोड हैं इसमें, और जो मैंने कैरेक्टर किया है उसका नाम है बैजू। तो तरन बजाज करके कास्टिंग कंपनी है जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों की कास्टिंग करते हैं। तो लखनऊ में एक सीरीज की शूट कर रहे थे, उस दौरान एक फोन आता है कुमार पांचाल भाई का कि एक ऑडिशन है और वो दे दो, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, और उसमें बैजू माहू दोनों है, दोनों का दे दो। तो दोनों का बना दिया, और उनकी ये शर्त थी कि वो कुछ अजीब हरकत करता है, या तो खुजली कर रहा होगा या मच्छर काट रहे होंगे। तो हमने कहा, ये इन्होंने बोला ये तो अब सभी करेंगे, तो हमने उसमें ये करा था कि उसको नाखून खाने की आदत है, ये हमने अपना एड ऑन करा था। जो डायरेक्टर हैं आलोक भाई और गगन भाई, उन सबको बहुत अच्छा लगा था। तो फिर उसके बाद, और वो बनाया था रूम में, क्योंकि अभी ऑनलाइन भेजते हैं और अभी तो जरूरत होती नहीं है कि आप लाइन में खड़े हो। फिर जब हम मुंबई आए तो उन्होंने बोला कि एक टेक और चाहिए, लेकिन इसको तुम आउटडोर में बनाओ। तो जहां हम रहते हैं वहां के हमने छत पे जाके हम लोगों ने बढ़िया शूट करा, एडिट करा प्रॉपर, जैसे शॉर्ट फिल्म में लेते हैं तो वैसी कोशिश करते कि वैसी कॉस्ट्यूम प्रॉप्स, एक्टर भी अगर 4 लोग चाहिए तो 4 लोगों को ही बुला लिया। तो वो वैसा शूट करा और उनको अच्छा लगा। फिर उसके बाद वर्कशॉप हुई तो पूरी स्क्रिप्ट मिली, स्क्रिप्ट के साथ साथ में राइटिंग भी चल रही थी। तो डिस्कस हो जाता था कि इतना इम्प्रोवाइज करेंगे, ये सीन इस पे इम्प्रोवाइज करेंगे, और अगर किसी में करना है, अगर आपने पूछा तो बोल देते थे कि नहीं यार ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं चाहिए। तो पर्सनली हमारा तो ये रहता था कि डायरेक्टरों के ऊपर डिपेंड रहते थे हम, कि उनने जो बोला वो फाइनल है। पहले उनके हिसाब से करते थे, उसके बाद लगा कि सर ये लग रहा कि अपन ऐसे भी कर लगते, तो उनने बोला ये भी कर लो, और फिर अगर उनको ठीक लगता है तो वो अलाउ भी करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि ये तुम्हारा सीन है, तुम जितना करना करो, हम रख लेंगे अपने हिसाब से। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। कई बार फिल्मों में जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, अगर हम महमूद साहब की बात करें, उन पे तो छोड़ ही दिया जाता था कि भाई आप देख लो, सीन ही आपका है और सब कुछ आपका, बस अब आप ही करना है। और मतलब कई बार या बहुतों बार वो जो मेन हीरो था उससे भारी पड़ते थे। और एक जमाना तो वो था जब लीड हीरो था उससे ज्यादा फीस वो महमूद साहब की हुआ करती थी। इसके बाद बहुत सारे विजय राज हुए, आपके राजपाल यादव और जॉनी लीवर साहब, उनका तो चंक रहता था, स्पेशली ऐड किया जाता था कि यार ये वो बता भी रहे थे ना, डायरेक्टर बोलते थे कि अब तुम कर लो, तो वो कहते थे हम क्या कर ले, बताओ तो कुछ क्या करना है। तो ये एक मतलब उस लेवल तक पहुंचना एक अलग ही है, जब डायरेक्टर भी कह दे कि भाई आपका सीन है, अब मेरा इसमें कुछ काम नहीं, मैं जब तक आराम करता हूँ आप इसको निपटा लीजिए। तो अब शांतनु आते हैं धड़क 2 पर। काफी अच्छे गाने हैं, एक अलग तरह का ट्रीटमेंट है, नई जो पीढ़ी है, नए तरह के लोगों के लिए स्पेशली वो फिल्म बनाई गई है, और उसमें एक अलग तरह का सब्जेक्ट भी है, उसको जो है दिखाया गया है। तो अब धड़क 2 की जो कहानी है वो सफर कैसे शुरू हुआ, और उसमें कौन सा रोल आपका है, किस कैरेक्टर का नाम क्या है? हाँ,
धड़क 2 जो हमारी फिल्म है उसमें मैं बाला करके कैरेक्टर है उसको प्ले कर रहा हूँ। वो सिद्धांत का जो कैरेक्टर है नीलेश उसका दोस्त है। और इसे राहुल बड़वेलकर जो इस फिल्म के राइटर हैं और इस फिल्म की डायरेक्टर हैं शाजिया इकबाल। और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिव लोग हैं वो। और मेरा जुड़ना एक कॉल के थ्रू ही हुआ। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी और कास्टिंग छाबड़ा सर जो वहाँ पे मुकेश छाबड़ा सर हैं वो नए नए लोगों को लेकर ट्राई करते हैं हमेशा, ठीक है, कुछ बेटर करने के लिए। तो उनकी टीम से मुझे कॉल आया उत्सव का और उसने कहा कि भाई एक ऑडिशन है, आप बनाकर भेज दोगे क्या? मैंने बनाकर भेजा। इसकी इटसेल्फ बहुत अलग जर्नी है कि इसी प्रोजेक्ट के लिए मैंने उससे पूछा कि भाई अभी है क्या, कुछ कर रहे हैं, कुछ निकल के आएगा तो जरूर पक्का बताएंगे। तो उनके दिमाग में आप अगर हो तो वो ऐसा छप सा जाता है कि हाँ यार कुछ करेंगे। तो उसने टेस्ट किया। देन मुझे एक सप्ताह बाद मुझे यहीं आना था अपने होम टाउन। तो मुझे कॉल आता है कि भाई डायरेक्टर को आपका टेक बहुत अच्छा लगा है, अब डायरेक्टर आपको भोपाल में टेस्ट करना चाहते हैं। तो मतलब सिर्फ एक ही लेयरिंग नहीं होती ऑडिशनिंग की, कभी कभी 2 या 3 लेयरिंग लग जाती है उसमें। पहले कास्टिंग वाले वो करते हैं, उसके बाद फिर आगे तो अब क्या हुआ, साथ साथ में जो कास्टिंग जो हमारे डायरेक्शन की जो टीम थी ना वो रेकी भी कर रही थी भोपाल में, क्योंकि पूरा शूट भोपाल में हुआ है। तो हम लोग जैसे पहुंचे 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो वहां वो डायरेक्शन टीम रेकी करने चली गई। अब कांटेक्ट कैसा हो रहा है, कास्टिंग वाला हमें कह रहा है कि भाई आप टेक बना के भेजो, मैं डायरेक्शन टीम को भेजूंगा, डायरेक्शन टीम को भेजूंगा, डायरेक्शन टीम मुझे फीडबैक देगी, मैं फिर तुम्हें दूंगा, तुम फिर दूसरा बना के भेजना। तो अब ये प्रोसेस चलने लगा। तो उसमें मजा भी है। और उसने आप देखेंगे उस ऑडिशन का सिर्फ मुझे लगता है 1 मिनट का ऑडिशन, लेकिन उस 1 मिनट के ऑडिशन के उन्होंने 6 से 7 वेरिएशन मांगे। हाँ, उस वेरिएशन में कि यार भाई आप ऐसा भी कर दो, आप इसको इस वे में भी कर दो, ठीक है, मैं डायरेक्टर को हर एक तरीके से प्रेजेंट कर दूंगा, फिर तो चुनना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। फिर मैं घर आ गया था अपने यहाँ पर होम टाउन, तब कुछ हुआ था। तो उसके बाद जब मैं मुंबई पहुंचा यहाँ से घर से, तब मुझे कॉल आया कि भाई आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है। और इसका ये है कि जब मैं ऑडिशनिंग कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि ये धर्मा की फिल्म। तब वो रिवील नहीं करते हैं। बड़े प्रोडक्शन है उसकी खासियत है। लापता लेडीज का भी नहीं बताया था कि ये आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है। हाँ, वो रिवील नहीं करते हैं कि धर्मा की फिल्म है। जब मैं सिलेक्ट हो गया तब मुझे बताया कि भाई ये धर्मा की फिल्म है। कैसे बताओ? और शाजिया इकबाल डायरेक्ट कर रही हैं, जो कि अनुराग कश्यप की टीम से सीखी हुई हैं और मतलब उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ सीक्रेट गेम्स और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तो मैंने कहा यार इससे अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि ये वही ऑडिशन था जिसमें हुआ। हाँ, नहीं तो अभी तक ऐसा हो रहा था कि ऑडिशन ये दे देते, वो किसी और ये तो कुछ और ही आई। तो फिर फिल्म करने में मजा आया बहुत। मैं एक तो अपने पास का क्षेत्र भोपाल में मैं मतलब आप 3 साल रहे हो, आप ही की गलियां हैं, आप ही का ये है। आप मतलब वो जो एक कहते हैं कि थोड़ा सा नर्वसनेस वो यहाँ अपने क्षेत्र में नहीं, एक थोड़ा दबंगे रहते, 4 लोग भी बुला लेंगे। हालांकि धर्मा की तो ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन शूट करने में बहुत मजा आया। और स्पेशली मैं तो मैम को भी बोला, शाजिया मैम को, कि मेरे लिए तो एक ड्रामा स्कूल था और फिल्म के मामले में एक स्कूल मेरे लिए ये था, क्योंकि फिल्म का जो थोड़ा सा ग्रामर अलग है मुझे इस फिल्म में और बेहतर समझ में आया। क्योंकि आप जितना बड़ा पार्ट करते हो ना, उतनी आपकी लर्निंग और बेटर हो जाती है कि कैमरा कैसे है, ठीक है, कौन किस लेवल पे कौन सी चीजें रखनी है, कितना मतलब इस सीन को हम कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, और एक एक नोट पर काम होना बहुत मैं मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मतलब। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, दोनों लोग अभी चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, शुरुआती कदम है। ये कैसे डिसाइड होता है या ये कैसे फाइनलाइज होता है कि आपको वो कितना पेमेंट करेंगे? 2 लोग हैं साथ में, एक ही जगह से निकले हैं, एक्टिंग में भी दोनों
प्रॉपर हैं, बढ़िया हैं, रोल भी मान लीजिए दोनों का बराबर है, तो ऐसा भी होता है कि इसको 10,000 मिल रहा है, आपको 15 मिल गए, या उसको 20 मिला है, तो इसका क्या गणित है? इसका दोनों के अनुभव सुनना चाहेंगे। इसका गणित यही है कि इट्स बेटर कि आपके पास मैनेजर हो तो ये डील आपको ना करनी पड़े, क्योंकि मैनेजर डील कर रहे हैं सारी चीजों से, तो सबसे बढ़िया रहता है। वैसे इसका आधार यही है कि आपने इससे पहले क्या काम किया, आपकी प्रोफाइल मजबूत है, ठीक है। और आप जैसे फिर बहुत सारे फैक्टर है कि अगर डायरेक्टर को आप चाहिए फिर तो आप कुछ भी मांग लो, फिर तो ये लेकिन ये बात आपको नहीं पता रहती, बहुत लेवल के बाद फिर ये चीजें आ पाती हैं। हमको तो यही चाहिए, और ये लीक नहीं होती। हो सकता है कि आपको 1 लाख पर डे मिलने वाले हो और आपने साहब 50,000 दिलवा दो। ऐसा होता है। हाँ, मतलब है मैनेजर है तो वही सब देख लेता हूँ। तो बाकी उनका यही रहता कि हमें कम से कम में करवाना है, और आपका ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक्टर की मेहनत तो बहुत होती ही है। 12 घंटे की शिफ्ट, 12 घंटे तो ऑन फ्लोर उसको काम करना, फिर 1 घंटे जाने का, 1 घंटे आने का, वो 14-15 घंटे हो ही जाते हैं। पीने का भी बड़ा शेड्यूल वो पूरा। अगर इसमें 8 घंटे की नींद मिल रही है तो वही बेटर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो है, और फिर डिपेंड करता कि आप कितना रोल कर रहे हैं, किस फिल्म में कितना बड़ा कैरेक्टर है। तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ता, एक टाइम के बाद वो खुद ही बोलते हैं। आपने सोचा हुआ 40, वो कहेंगे 60, तो अरे इसने तो ज्यादा सोच लिया, हाँ ठीक है, ओके, ये हो जाता है। प्रांजल, एक बार दर्शकों को बता दें कि आप अभी तक कौन कौन सी फिल्में और वेब सीरीज कर चुके हैं, और आगे आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो इसके बाद हम आपसे पूछें। तो जो अभी तक आ चुके हैं प्रोजेक्ट, वो है लापता लेडीज, जो कि नेटफ्लिक्स पे है, और दोपहिया जो वेब सीरीज है वो अमेजोन प्राइम पे है, और अभी हाल ही में मिट्टी आई है जो अमेजोन MX प्लेयर और अमेजोन प्राइम पे है। बाकी आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सिविल लाइंस है, एक TVF के साथ भी शो किया है वो है, और एक नौसिखी फिल्म है, एक तेलुगु फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे है, हिट 3। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ अभी लाइनअप है शूट के लिए। पहली फिल्म कटहल, जो कि अभी नेशनल अवार्ड जीती है, वो नेटफ्लिक्स में है, और दूसरा लापता लेडीज, ये भी आपको नेटफ्लिक्स में बहुत आसानी से मिल जाएगी, ऑस्कर भी गई है। हाँ, और उसमें प्रांजल भी है। और तीसरी फिल्म जो की है वो है मस्त में रहने का, इसमें ये प्राइम वीडियो में आपको मिल जाएगी। चौथी एक सीरीज जिसका मेंशन किया अभी प्रांजल ने, दोपहिया, तो ये आपको मिल जाएगी। और होपफुली हमारी धड़क 2 जो फिल्म है थिएटर से निकलने के बाद नेटफ्लिक्स में आपको देखने मिल जाएगी। और हाल ही जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑडिशनिंग की प्रोसेस चल ही रही है। बाकी देखते हैं। चलिए, तो अब चलते चलते दोनों लोगों से एक कॉमन सवाल ये भी है कि एक एक्टर का एक सपना होता है कि मुझे इस तरह का एक कोई रोल करना है, ये अगर मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए, और अपना एक्टिंग का जो स्किल है वो भरपूर दिखाने को मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो क्या कुछ है दिमाग में, कुछ ऐसी चीज पॉजिटिव शेप में है, नेगेटिव में है क्या? पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार ये ड्रीम रोल है मेरा, ये जिस दिन मिलेगा ना मैं बेस्ट करके दूंगा। जब आप काम करते जाते हो ना, तो वो ड्रीम रोल से ज्यादा रहता है कि अलग अलग वैरायटी का काम कैसे, वैरायटी का काम मिले, तब एज एन एक्टर एक्सप्लोरेशन जाता है। अगर सिर्फ एक जैसे में रोमांटिक पार्ट है, और अगर मुझे सिर्फ रोमांस ही मिलता रहा, उससे भी बोर हो जाऊंगा। बिल्कुल, कि आप सिर्फ वही एक ही चीज को अपने यार कुछ एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, कुछ रिपीट होने लगती है। तो कई बार आप वही वाला चाहिए। हाँ, हालांकि ड्रीम रोल में है एक लिस्ट में कि एक ऐसा रोमांटिक पार्ट हो को जो करने को मिले और जो इस पर्दे पे आए और खूबसूरत लगे, उसके लिए है। रंजन सर, वैसे तो कॉमेडी वाले जो भी पार्ट है वो कंफर्ट जोन है, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन हमें बहुत ऐसे मन है कि जो नेगेटिव शेड में हो, विलेन का हो, ग्रे शेड हो, जिसमें होमवर्क करने को मिले। और हमें ये पता है कि ऐसा पतला दुबला सा विलेन तो अभी आया नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। बाकी तो ऐसा है, मतलब रोमांस करने का भी मन है, लेकिन रांझना जैसा, जैसे धनुष का कैरेक्टर था वैसा, तो 6 पैक वाला रोमांस नहीं करना, पर्सनालिटी के हिसाब से कैरेक्टर चुना है। तो आम से बाकी फिर पैसे। अच्छा, चले एक और सवाल शांतनु करेंगे। जैसे ये बहुत सारे लोग हैं आजकल, युवा पीढ़ी रील बनाने में व्यस्त है, बहुत सारा काम कर रही है, उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं कुछ उसको लगता है तो वो झोला उठा के मुंबई चला जाता है।
फिर वहां भटकना, ये करना वो करना, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब थोड़ा सा कि क्या इतना इजी है, या आपने केवल इतना काम कर लिया तो अपने आप को आप, या उधर कितना परख के अपने आप को यहाँ से पका के तब आप वहां पर पहुंचे, उसके बाद भी कितनी मुश्किलें हैं, कितनी दिक्कतें हैं? जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो छोटे शहरों से जा रहे हैं ना, आप जिनको आइडियल भी मानते होंगे ना, आप उनकी खुद की जर्नी देखिएगा। वो कितने साल उन्होंने अपने या किसी दूसरे शहर में जाके थिएटर किया है। आप भले ही पंकज त्रिपाठी की बात कर लें, मनोज वाजपेयी की बात कर लें, जिनको देखकर लोग सोचते हैं कि हाँ हम भी इनके जैसे हैं तो जाएं, लेकिन उन्होंने 8-10 साल दिल्ली में रह के थिएटर किया है, किसी ने पटना में रह के थिएटर किया है। और क्योंकि थिएटर ट्रेनिंग वहां जाके, जैसे आप फिल्मों में सीधा कि आप ट्रेंड होकर आइए, पका माल चाहिए, पका, हाँ, लेकिन आपको पकने के लिए टाइम प्रोसेस चाहिए, और वो लर्निंग आपको थिएटर बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप थिएटर करिए अपने शहर में, दूसरे शहर में ड्रामा स्कूल जाइए, वहां पे ट्रेनिंग लीजिए। रील्स बनाने का मन कर रहा है तो वो भी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक्टिंग का क्राइटेरिया मान लेना थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे बेयर करना है, वो थिएटर बहुत अच्छे से आपको देता है कि हाँ, कि स्लोली एंड स्लोली वो चीजें बढ़ती हैं, स्लोली एंड स्लोली आपकी लर्निंग बढ़ती है। 2 साल पहले जो मैं एक्टिंग कर रहा था वो क्या पता आज अभी मैं एक्टिंग वो दूसरी कर रहा हूँ, क्योंकि लर्निंग की प्रोसेस इवॉल्व होने वाली है। और चूंकि थिएटर आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाता, बल्कि बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो है रास्ते खुलते हैं, और बहुत सारी दुनियादारी की समझ भी आपको आती है। पहले ये बहुत था जैसे टाइम पे कि अरे इनका कुछ नहीं हो पा रहा है तो इनको डाल दो भाई, फिल्म लाइन में चले जाओ। वहां ऐसा नहीं है। वहां जो पढ़ा लिखा एक्टर है, जो समझदार एक्टर है, जिसने लाइफ देखी है, जो चीजों को समझता है। जैसे हमारे थिएटर में एक चीज बोलते थे कि एक्टर को ना सेंसिटिव भी होना चाहिए और सेंसिबल भी होना चाहिए, सिर्फ एक से भी काम नहीं चलेगा। तो वो चीजें थिएटर के थ्रू आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हो। दूसरा कैमरा पे ये भी है कि आप दुनिया से झूठ बोलोगे, हाँ, लेकिन आप कैमरे पे झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। बहुत ज्यादा, बहुत आसान। तो इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर जो भी है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो ये ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, और उसी ईमानदारी के साथ अगर आप कहीं भी पहुंचते हैं तो आप बड़े ही कॉन्फिडेंस तरीके से अपने आप को सामने खड़ा कर पाते हैं, और फिर आपके सामने बेहतर मौके बनते हैं, खुलते हैं, और आपको काम मिलता है। लेकिन आप अगर ऐसे ही ढीले ढाले और तैयारी के साथ कि चलो देखेंगे हो जाएगा, तो केवल देख कर ही वापस आ जाएंगे और अपना जो जमा पूंजी है वो खर्च करके आ जाएंगे। तो यानी कि आपको पहले इतना पकना पड़ेगा कि अगर मुंबई की बारिश की बूंदें पड़े तो आप गल ना जाए कच्ची मिट्टी की तरह। तो इतना पक के जाइए कि उस बूंदों से सामना कर सकें, और फिर वहां जाके मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दोनों युवा अभिनेता हैं, दोनों का सफर लगातार जारी है। बेहतर फिल्में आ रही हैं, बेहतर प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में एक एंट्री हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि आगे के रास्ते काफी आसान हम समझ सकते हैं कि बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि एक बढ़िया मजबूत सा प्रोफाइल भी दोनों का बन चुका है, और आने वाले समय में कल इनका ही होगा। और यहाँ जैसा मैंने पहले बोला था कि अभी और भी लोग लाइन में हैं, जो आने वाली फिल्में हैं उनमें छतरपुर के लोग हैं, वो भी बैठ के यहाँ पे इंटरव्यू करने वाले हैं। तो समय बहुत बदल चुका है। आप भी अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो जैसा कि दोनों लोगों ने बताया कि आप पहले पकिए, थिएटर करिए, अभिनय सीखिए, पढ़िए, और उसके बाद फिर आगे मुंबई का रुख करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ये शुभकामना है, उम्मीदें हैं कि आगे बढ़कर आप जिले का, माता पिता का और देश का नाम रोशन करें, बढ़िया शानदार तरीके से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।